नमस्कार, लैके हाजिर प्रोग्राम खबरसार विद नवीन कुमार। देश अंदर बहुत सारिया सियासी पार्टियां ने अते लोक सभा चोणां तो पहला सारिया सियासी पार्टियां दे वल्लों मैनीफेस्टो, चोण पत्र जां मनोरथ पत्र जारी किए जाते हैं, जिन्हां अंदर बहुत सारे वादे देश के लोगों के नाल किए जाते हैं। पर भाजपा अपने मैनीफेस्टो नूं शायद दिल ते लै गई है। जिस पार्टी ते हमेशा इल्जाम लगते रहे ने कि यह पार्टी राम के नाँ ते लोगों को बेवकूफ़ बना के वोटां मंगती है, भाजपा कदे भी राम मंदिर का निर्माण नहीं करवाएगी। पर पार्टी नूं 2014 में बहुमत मिलते ही राम मंदिर विवाद नूं जल्द तो जल्द सुलझाउण दे लई तेजी दिखाई गई। जिस राम मंदिर का नाम लैके भाजपा ने लोगों तो वोटां मंगियां सी, वो राम मंदिर कुछ महीनों के अंदर बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इस तो बाद जम्मू कश्मीर अंदरों धारा 370 नूं हटाउण दा वादा किया गया सी, जिस वादे नूं देश की आज़ादी की असल हकदार मनण वाली पार्टी ने कहा कि यह कदे भी पूरा नहीं हो सकता। कश्मीर के उन्हां लीडरां अते पार्टियां ने जग्गो तेरहवीं धमकियां दित्तियां, पर भाजपा ने वह भी करके दिखा दिता। अज जम्मू कश्मीर अंदर धारा 370 नां दा नामो निशान जिहड़ा है वह मिट गया है। बाकी सियासी पार्टियां नूं लगा कि हुण असीं देश के लोगों नूं दसांगे कि जेकर 2024 दे विच साडी सरकार बनी तो असीं की करांगे। पर भाजपा का मैनीफेस्टो 2024 की सियासी जंग जितण दे लई पैर पिछे खिंचदा नज़र नहीं आ रहा है। भाजपा के इलैक्शन मैनीफेस्टो यानी कि चोण पत्र उहदे विच UCC नूं लैके देश दे विच फिर हंगामा होने की संभावना जिहड़ी है वो वध गई है। अपने पहले कार्यकाल 17 जून 2016 में ही मोदी सरकार ने यूनीफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा विचार लई लॉ कमीशन के कोल भेजिया सी अते कमीशन नूं इस ते रिपोर्ट देण दे लई किहा सी, जिस तो बाद लॉ कमीशन ने 7 अक्तूबर 2016 नूं इस विषय ते एक प्रश्नावली जारी करके आम लोगों तो राय मंगी सी। बड़ी गिनती में लोगों की राय और फीडबैक मिलने तो बाद 21वें कानून कमीशन ने इस संबंध दे विच 19 मार्च 2018, 27 मार्च 2018 और 10 अप्रैल 2018 नूं भी जनतक नोटिस जारी किए सी। 21वें लॉ कमीशन ने लोगों के विचार देख के 31 अगस्त 2018 नूं परिवारक कानून दे विच सुधारां बारे एक सलाह पत्र जारी किया सी अते 21वें कानून कमीशन के चेयरमैन जस्टिस BS चौहान का कार्यकाल उसे दिन खत्म हो गया सी, जिस कारण 31 अगस्त 2018 तो बाद इस मुद्दे ते कुछ भी नहीं हो सकिया। हुण जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अगवाई वाले 22वें कमीशन ने एक बार फिर तो एक जनतक नोटिस जारी करके यूनीफॉर्म सिविल कोड के जनता की राय मंगी है और 30 दिनों के अंदर अंदर सुझाव देने का समा दिता है। पर हुण सवाल है कि आखिर यूनीफॉर्म सिविल कोड है कि ते इहदा देश के लोगों को की फायदा होएगा। यूनीफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हरेक नागरिक लई एक समान कानून होना चाहिए है, चाहे वह किसी भी धर्म या जात का होवे। यूनीफॉर्म सिविल कोड के लागू होने नाल सारे धर्मां लई एक कानून होएगा। विआह, तलाक और जायदाद की वंड विच सारे धर्मां लई इक्को जिहा कानून लागू हो जाएगा। यूनियन सिविल कोड का मतलब है एक निरपक्ष कानून जिसका किसी धर्म नाल कोई लेना देना नहीं होवेगा। यूनीफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य कानून का एक समान समूह प्रदान करना है जो सारे नागरिकों के बराबर लागू होएगा, चाहे किसी भी धर्म के होण। देश में संविधान की धारा 44 में यूनीफॉर्म सिविल कोड संबंधी व्यवस्थावां मौजूद ने। इस दे विच कहा गया है कि सूबा इस नूं लागू कर सकता है। इसका मकसद धर्म के आधार पर किसी भी विशेष वर्ग नाल भेदभाव या पक्षपात नूं बिल्कुल खत्म करना है। सूत्रां दी हुण जेकर मनीए तो सूत्रां मुताबक करीब 8 महीनों दीयां मैराथन मीटिंगां तो बाद कानून कमीशन ने यूनीफॉर्म सिविल कोड यानी UCC ते विस्तृत दस्तावेज तैयार किया है। इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार यूनीफॉर्म सिविल कोड के लिए बिल तैयार करेगी। सूत्रां का यह भी कहना है कि 22वें लॉ कमीशन ने इस विषय ते मिशन मोड दे विच काम किया है। कमीशन ने 2 दर्जन तो वध मीटिंगां कीतियां अते प्रस्तावित कोड के सारे पहलुओं पर विचार करने तो बाद एक व्यापक दस्तावेज तैयार किया गया है। इन्हां विच सिविल कोड के नाल संबंधित सारे धर्मां नूं कानून अते रीति रिवाजां नूं डूंघाई दे नाल इहदे उत्ते विचार किया गया है। सरकार यूनीफॉर्म सिविल कोड, धर्म परिवर्तन विरोधी कानून या आबादी कंट्रोल कानून वर्गे संवेदनशील मुद्दों के नाल नजिठण दे लई जल्दबाजी दे विच नहीं है। मन्निया जा रहा है कि 2024 दीयां चोणां तो पहला भाजपा का अगला निशाना यूनीफॉर्म सिविल कोड हो सकता है। भाजपा जनसंघ के समय तो ही देश में यूनीफॉर्म सिविल कोड की गल करती आ रही है। इसे दे लई पार्टी ने 2014 और 2019 दीयां
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ UCC ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਬਤਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ UCC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।